यह परम सत्य है कि मनुष्य का मन सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। अगर तुम जीवन में सफल होना चाहते हो तो अपने मन को लक्ष्य पर केंद्रित कर दो, तो तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। अगर यह सत्य है तो जो हम अपने मन से चाहते हैं वो हमें हासिल क्यों नहीं होता है। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसमें आपको ऐसा मंत्र मिलेगा जिसे समझने के बाद आप यह जान जाएंगे कि अपने मन से कोई चीज कैसे करवाई जा सकती है, मन में किसी बात को कैसे स्थिर किया जा सकता है, कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इस कहानी से आप यह भी जान जाएंगे कि आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। यह कहानी तो छोटी सी है परंतु गहरी और गंभीर है। इससे पहले आप हमारी कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि संगम नगरी में एक व्यापारी रहता था। अपने व्यापार के उतार चढ़ाव की वजह से वह हमेशा दुखी व परेशान रहता था। जो भी व्यापार वह शुरू करता उसमें उसे हानि ही होती थी। इसी कारण उसके घर में भी कलह कलेश बना रहता था। व्यापार में लगातार घाटा होने की वजह से कोई उसकी मदद भी नहीं करता था। उसे ऐसे लगने लगा था कि उस पर चारों तरफ से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उसके समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह इन सब का मुकाबला कैसे करे। वह रात दिन अपने दुखों से छुटकारा पाने के बारे में ही सोचता रहता। इसी चिंता में रात को ठीक से सो भी नहीं पाता था। व्यापार में लगातार घाटा होने से अब उसके मन में आत्महत्या के विचार भी आने लगे थे, परंतु परिवार का ख्याल आते ही वह आत्महत्या का विचार त्याग देता था। व्यापारी ने अपनी व्यथा अपने एक दोस्त से बताई। उसके दोस्त ने सुझाव दिया कि काशी में गंगा तट पर एक बाबा रहते हैं जिसके पास बड़े बड़े चमत्कारी मंत्र हैं जिससे सारे दुख तकलीफ मिट जाते हैं। अपने दोस्त की बात मानकर वह व्यापारी कांसी वाले बाबा के पास पहुंचा और बाबा को अकेले में अपनी समस्या बताई। बाबा ने उपाय के तौर पर कुछ टोने टोटके बताए और दक्षिणा के नाम पर एक अच्छी खासी रकम ले ली। व्यापारी ने बाबा जी के बताए अनुसार टोने टोटके किए, परंतु फिर भी उसके जीवन की समस्याएं दूर नहीं हुई। एक दिन एक सज्जन व्यक्ति किसी कार्य से व्यापारी के घर आए। बात बात में व्यापारी ने उस सज्जन व्यक्ति को अपनी समस्या बताई। उस सज्जन व्यक्ति ने व्यापारी की बातों को बड़े ध्यान से सुना और एक गहरी सांस लेते हुए बताया कि जरूर उसके घर में किसी प्रेत का साया है जिसकी वजह से उसे व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है। सज्जन व्यक्ति ने व्यापारी को सलाह दी कि अयोध्या वाले पंडित जी से हवन पूजन करा लो, सब ठीक हो जाएगा। मरता क्या ना करता, व्यापारी ने उस सज्जन पुरुष के कहे अनुसार अयोध्या वाले पंडित जी से हवन करा लिया। हवन भी अच्छी तरह से संपन्न हो गया। हवन कराने में व्यापारी का अच्छा खासा धन खर्च हो गया। हवन के बाद भी जब व्यापारी की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो व्यापारी ने महसूस किया कि बाबाओं व पंडितों के चक्कर में तो उसने अपनी बची कुची जमा पूंजी भी खो दी है। और वह व्यापारी पूरी तरह से टूट चुका था। उसे चारों तरफ से परेशानियों ने घेर लिया था। व्यापार में लगातार घाटा व धन की कमी से उसकी हालत दयनीय हो चुकी थी। वह अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने की सोच ही रहा था कि उसका पुराना मित्र अचानक उससे मिलने आया। व्यापारी ने अपने मित्र को सारा वृत्तांत सुनाया। उसके मित्र ने उसे सुझाव दिया कि वह इस बाबाओं के या पंडितों के चक्कर में पड़कर अपनी जमा को पूंजी न गंवाए। कौशाम्बी गांव के पास यमुना तट पर महात्मा बुद्ध तपस्यारत हैं। वो बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा हैं। तुम उनकी शरण में चले जाओ, तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा। महात्मा बुद्ध इन बाबाओं व पंडितों की तरह कोई दान दक्षिणा भी नहीं लेंगे और तुम्हारा काम बन जाएगा। व्यापारी अगले दिन ही यमुना किनारे महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया। जब व्यापारी वहां पहुंचा तो तथागत ध्यान मुद्रा में थे। व्यापारी चुपचाप उनके समक्ष बैठ गया और तथागत के ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। तथागत जब उस ध्यान मुद्रा से बाहर आए तो उन्होंने अपने समक्ष एक दुखी व परेशान व्यापारी को बैठे देखा। तथागत ने व्यापारी से पूछा कि वह इतना हताश निराश क्यों है। उस व्यापारी ने तथागत को अपने साथ घटी सभी घटनाओं को विस्तार से बताया। तथागत ने बड़े ध्यान से व्यापारी की कहानी सुनी। व्यापारी की बातें सुनकर तथागत ने महसूस किया कि यह व्यापारी वाकई में अपने जीवन में बहुत परेशान है।
तथागत ने व्यापारी को संबोधित करते हुए कहा कि तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं उनसे आसानी से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। तुम्हारे दुखों को दूर करने का जो मंत्र मेरे पास है वो ऐसे ही नहीं दिया जा सकता। उसके लिए आपको साबित करना पड़ेगा कि वाकई तुम उस मंत्र को पाने के योग्य हो। तथागत की बातें सुनकर व्यापारी बोला, बाबा आप आज्ञा दें तो मैं मंत्र पाने के लिए अपने जीवन को भी दांव पर लगा सकता हूँ। तथागत ने व्यापारी को बताया कि मंत्र पाने के लिए जीवन को दांव पर लगाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए उसे अपने मन पर नियंत्रण करना होगा। इसी बातचीत के दौरान तथागत ने व्यापारी से पूछा कि उसे फलों में क्या पसंद है। व्यापारी ने बताया कि उसे फलों में आम सबसे ज्यादा पसंद है। तथागत ने व्यापारी को मन पर नियंत्रण करने का मंत्र देते हुए समझाया कि जब वह यहाँ से अपने घर जाए तो अपने मन में यह वाक्य दोहराते जाना है कि मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। तुम्हें बार बार अपने मन ही मन इस मंत्र को दोहराना है, परंतु याद रहे इस दौरान आम का विचार किसी भी प्रकार से तुम्हारे मन में नहीं आना चाहिए। तथागत से मंत्र लेकर वह व्यापारी अपने घर की तरफ चल दिया। वह मन ही मन तथागत द्वारा दिए गए मंत्र को दोहराता रहा, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। परंतु यह क्या, वह थोड़ी दूर ही चला था, सहसा उसके मन में आम खाने का ख्याल आया, जबकि यह तो आम का सीजन भी नहीं था। इससे पहले उसके मन में ऐसा कोई ख्याल नहीं आया था। वह इस दौरान तरह तरह के आमों के बारे में सोचने लगा। उसे अचानक तथागत की चेतावनी याद आई तो वह पुनः मंत्र दोहराने लगा, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। लेकिन अचानक से उसे पेड़ों पर आम ही आम दिखाई देने लगे। व्यापारी ने पुनः अपने मन पर नियंत्रण किया और वह पुनः मंत्र दोहराने लगा, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। परंतु आम का विचार उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। इसी जद्दोजहद में वह व्यापारी किसी तरह अपने घर पहुंच गया। अब उसे भूख भी लगने लगी थी। उसने मंत्र दोहराते दोहराते ही अपनी पत्नी से कहा कि उसे बहुत भूख लगी है, उसे आम की चटनी से आम परोस दो। यह कहते ही उसे पुनः एहसास हुआ कि उसे तो आम के बारे में नहीं सोचना है, परंतु यह क्या, आम का विचार उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। व्यापारी को अपने चारों तरफ आम ही आम दिखाई देने लगे। उसने ये सोचा, यह कैसी मोहमाया है, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। इसी ख्याल में वह रात भर सो भी नहीं सका। उसे सपने में भी आम ही आम दिखाई दे रहे थे। सुबह होते ही वह व्यापारी सीधे महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और तथागत के चरणों में गिरकर रोने लगा और कहने लगा, बाबा यह सब क्या हो रहा है? कल से जब से आपने बोला है कि मंत्र का जप करते समय आम का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह आम ही आम नजर आ रहे हैं। बाबा तो अब तुम आप में भी मुझे आम नजर आने लगे हैं। यह सुनकर तथागत मुस्कुराए और बोले कि यह सब मन का भ्रम है। मन का भ्रम ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। आम तो तुम पहले भी खाते थे, परंतु उस समय मनुष्यों में आम तुम्हें नजर नहीं आते थे। इसका कारण यह है कि तुम्हारे मन में यह आम नहीं था। आम तुम्हें पसंद जरूर थे, परंतु खाने के अतिरिक्त आम के बारे में अन्य कोई ख्याल तुम्हारे मन में कभी नहीं आया। तब तुम्हारे मन में सिर्फ दुख ही दुख समाये थे। तुम दिन रात अपने दुखों के बारे में ही सोचते थे और उन्हें दूर करने का उपाय सोचते रहते थे। तथागत ने आगे कहा कि जिस चीज से आप दूर भागना चाहते हो वह वास्तव में वही चीज आपके मन में बहुत गहरे में समा जाती है। यही मन का माया जाल है। आप जितनी भी कोशिश उसे अपने मन से दूर करने की करोगे वह उतनी ही गहराई में मन में समा जाती है। आप ऊपर से सुखी होना चाहते हैं, परंतु मन में तो दुख गहरे तक समाये हैं। इसी कारण चारों तरफ हमें दुख ही दुख दिखाई देते हैं। यदि आप सुखी होना चाहते हैं तो ये मंत्र कि मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, अपने अंतर मन में समाविष्ट करना होगा। व्यापारी ने तथागत से पूछा, बाबा यह मंत्र मेरे मन में कैसे समाविष्ट होगा? इस पर तथागत ने कहा, आप अपने दुखों को गले लगाना बंद कर दो। आप अपने दुखों के बारे में सोचना भी बंद कर दो। उनको दूर करने के उपाय भी करना बंद कर दो। जिस दिन तुम अपने दुखों के बारे में सोचना बंद कर दोगे, उसी क्षण तुम्हारी जिंदगी से दुख दूर होना शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे तुम्हारे सभी कष्ट, सभी दुख स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। हमें अपने दुखों व दुर्व्यसनों से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे समझे गुजर जाना है। अगर हम इस मंत्र को समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं अपने अंतर्मन में डालकर पा सकते हैं। यदि हमने अपने लक्ष्य को अपने अंतर्मन में समाहित कर लिया
तो हमें अपना लक्ष्य पाने एवं सफल होने में देर नहीं लगती। यही मन की शक्ति है, यही सफलता का मंत्र है। इसलिए अपने मन की शक्ति को पहचानो। जिस दिन आपने अपनी मन की शक्ति को पहचान लिया, उस दिन आप जो चाहोगे हासिल कर सकते हो। यही इस कहानी की सीख है, यही इस कहानी का सार है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।